का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। राहुल गांधी ने आज फिर से पुराना राग अलापा है। फिर उन्होंने रटी रटाई कहानी दोहराई है। आज राहुल ने एक्स पर मोनोपोली बचाओ सिंडिकेट नाम से नया वीडियो जारी किया। वीडियो में बताया गया है कि मोदी सरकार में किस तरह अडानी के एकाधिकार बिजनेस को बचाने वाला सिंडिकेट सक्रिय है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, एकाधिकार बैल आउट सिंडिकेट, हवाई अड्डों में एकाधिकार, बंदरगाहों में एकाधिकार, सीमेंट पे एकाधिकार, बिजली में एकाधिकार, रक्षा में भी एकाधिकार। अडानी जो भी सेक्टर चाहे सिंडिकेट उसे मोनोपोली दिलाने में लग जाता है। अपने इस वीडियो के जरिए राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने की जुगत लगा रहे हैं, जिसमें उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ी है। महाराष्ट्र चुनावों के बीच राहुल गांधी का यह हथकंडा कामयाब होगा या फिर उन्हें फिर से अडानी के मुद्दे पर शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी हैं कि अपनी हरकतों से बाज आते नहीं, लेकिन अडानी के मुद्दे पर जब राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है, उसके बाद उसका सबसे ज्यादा बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा है। देखिए, ये मुद्दा अडानी का नहीं है। अभी की जो बात की जा रही है, अडानी एक टूल्स है, हथियार है, जिसका इस्तेमाल मोदी के खिलाफ किया जा रहा है। राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ एक हथियार चाहिए, वो बिजनेस हाउसेस से आ सकता है। यानी बिजनेस पर किसी का एकाधिकार है और उसको डायरेक्ट कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचा रहे हैं। अब यह मामला इन्होंने क्या कहा? सिंडिकेट। सिंडिकेट शब्द ये कांग्रेस की देन है। हिंदुस्तान में सिंडिकेट और मोनोपोली की बात जो कर रही है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी को यह जवाब देना चाहिए, मोनोपोली का मतलब क्या होता है। पॉलिटिक्स में मोनोपोली, अब राहुल गांधी का मोनोपोली देखिए। कांग्रेस के अंदर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की मोनोपोली नेहरू गांधी परिवार। कांग्रेस के अंदर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किसी के लिए सुरक्षित है, यानी कि उसके ऊपर मोनोपोली किसका? नेहरू गांधी परिवार। अगर कांग्रेस में किसी को कठपुतली पीएम बनाना है, सीएम बनाना है या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, उसके पीछे भी बैकअप गांधी नेहरू परिवार। मोनोपोली इसको कहते हैं। मोनोपोली का मतलब है कि अगर गांधी नेहरू परिवार चाहेगा तो किसी को भी उठाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा देगा, कांग्रेस के बहुमत होने पर। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया। और सुपर पीएम कौन बनी रही? श्रीमती सोनिया गांधी, जो उनके करीबी लोगों ने कहा है। यहां तक कि कुछ लोगों ने जिक्र किया कांग्रेस के ही, ये अपनी किताबों में भी जिक्र करते हैं कि देखिए, जब भी कोई फाइल मनमोहन सिंह के दफ्तर में यानी कि पीएमओ में उस समय जाता था, तो उससे पहले मंजूरी मिले, उससे पहले सोनिया गांधी के दफ्तर से होकर गुजरना पड़ता था कि इस पर मुहर सोनिया गांधी की लगी है कि नहीं। सोनिया गांधी हरी झंडी दिखाएगी, तभी ये डॉक्टर मनमोहन सिंह उसको अप्रूव करेंगे। ये मोनोपोली है। मोनोपोली ये है कि आपकी ही सरकार, यानी कि मनमोहन सिंह की सरकार, और उस सरकार में कोई पद नहीं राहुल गांधी के पास, कोई बड़ा नेता नहीं। राहुल गांधी संसद में एंट्री मारे हो, 2004 में पहली बार चुनाव जीत कर आए, और उसके बाद ईगो इतना कि एक सरकार के अध्यादेश की प्रतियां ऐसे फाड़ कर फेंक दिया और प्रधानमंत्री को दूसरे दिन झुकना पड़ा। उन्होंने अध्यादेश वापस ले लिया। ये मोनोपोली इसको कहते हैं कि हर सेक्टर में मोनोपोली। लेकिन दूसरी बात, ये मोनोपोली और सिंडिकेट कांग्रेस में कैसे आया? कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक सिंडिकेट था, के कामराज का सिंडिकेट, और इंडिकेट सिंडिकेट चला था उस समय इंदिरा गांधी के समय। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के पहले परेशान थी इस बात को लेकर कि ये सिंडिकेट जो कांग्रेस का है वो उनके ऊपर दबाव बनाए रखेगा। और सिंडिकेट के मेंबर के कामराज के ग्रुप के दूसरे लोग थे, उसमें लिंगनी जप्पा भी हुआ करते थे, नॉर्थ ईस्ट के बड़े नेता। और इन लोगों ने सिंडिकेट बनाया इंदिरा गांधी के खिलाफ, क्योंकि इंदिरा गांधी के पंख लग चुके थे। ये सिंडिकेट चाहता था इंदिरा गांधी हम जो कहें वही करे, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री बनी उन्होंने इन लोगों की बात को इग्नोर करना शुरू कर दिया। और ये सिंडिकेट पॉलिटिक्स में भी रहा। पॉलिटिक्स में सिंडिकेट मतलब एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना केवल परिवारवादी लोगों को, और दूसरे
जो कार्यकर्ता लेवल के लोग हैं उन कार्यकर्ता लेवल के लोगों को डिमोरलाइज करना, यानी कि परिवार से बाहर के लोग राजनीति में ऊपर नहीं उठ सकते। दूसरे लेवल पर ये मोनोपोली और सिंडिकेट, ये बिजनेस हाउसेस में, ये जो बार बार अडानी की बात कहते हैं, अंबानी की बात कहते हैं। अडानी कोई ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद पैदा हो गया। अडानी का बिजनेस उससे पहले का है और अडानी ने खुद ये कहा है अपने इंटरव्यू में कि अगर राजीव गांधी की सरकार नहीं होती तो हम बिजनेसमैन नहीं बने होते। राजीव गांधी की सरकार ने हमें सहयोग किया। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय भी हमें फायदा मिला ग्लोबलाइजेशन का, हमें ट्रेड में बेनिफिट मिली। हाँ, धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहे, कांग्रेस की सरकारों की देन है। ये अंबानी की जिसकी चर्चा करते हैं, कौन नहीं जानता है अंबानी सूटकेस में धीरू भाई अंबानी पैसा भर भर के कांग्रेस के कार्यालयों में कांग्रेस के नेताओं को पहुंचाया करते थे, जो वीडियो अभी तक सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, कुछ तस्वीरें। और ये तो पूरी फिल्म बन चुकी है इसके ऊपर कि कैसे कांग्रेस की सरकारों ने अंबानी को आगे बढ़ाया है। ये सिल्क का कारोबार करने के लिए, धागे का कारोबार करने के लिए इनको पूरी तरीके से मार्केट खोल कर दे दिया गया था। टेंडर में तो दूसरे नाम भी थे, बिरला का भी नाम था, उसको इग्नोर कर दिया गया और अंबानी को दिया गया। उसी तरीके से मान लेते हैं ये डालमिया कौन है, ये बिरला कौन है, ये भी तो खानदानी बिजनेस हाउसेस है। और ये किसके समय में आए? कांग्रेस के समय में। अगर मान लेते हैं 1917 से, अंग्रेजों के समय से ये जमशेदजी टाटा ने बिजनेस शुरू किए थे, लेकिन टाटा को जितने प्रोजेक्ट मिले क्या अंग्रेजों के समय से ही मिले? पूरे झारखंड पर माइनिंग पर ये टाटा का कब्जा कैसे हो गया? स्टील कारोबार पर ये जमशेदपुर कैसे बन गया? ये कांग्रेस की सरकारों के देन तो थी, लेकिन उस समय मोनोपोली नहीं दिखी आपको, क्योंकि ये सारे लोग आपको पैसा देने वाले हैं। आज आप कह रहे हो एयरपोर्ट पर किसका कब्जा? तो अडानी का कब्जा। जो बिजनेस हाउसेस जिस सेक्टर में एंट्री करती है उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करती है। अडानी के खिलाफ अगर आपके पास कोई भी सबूत है कि सरकार ने इन सारे नियमों की धज्जियां उड़ाकर अडानी को कोई एयरपोर्ट दिया है मेंटेन करने के लिए, तो फिर आप बताओ, क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी किसने लाई थी? ये तो नरसिम्हा राव की सरकार में फिनांस मिनिस्टर आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया और उन्होंने कहा देखो क्लोज्ड इकोनॉमी है, ये बंद अर्थव्यवस्था। और ये चूंकि मनमोहन सिंह जैसे लोग जो काम कहां करते थे? वर्ल्ड बैंक जैसे जगहों पर, और ये लोगों के दिमाग में बना रहता है कि विदेशों में जैसा चल रहा है हिंदुस्तान में भी हो। और इन्होंने इकोनॉमी को ओपन करने की कोशिश की कि वर्ल्ड बैंक हमें पैसा नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? उधार नहीं दे रहा है, लोन नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उसकी एक शर्त थी कि भारत की अर्थव्यवस्था को ओपन करना पड़ेगा, फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, विदेशी निवेश यहां बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने सेक्टर को खोलना पड़ेगा। आप सेक्टर को बंद करके नहीं रख सकते कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई विदेशी निवेशक नहीं आएगा, किसी मार्केट में कोई विदेशी निवेशक नहीं आएगा। हमने उसको खोला, 49% विदेशी इन्वेस्टमेंट को कहीं कहीं कई सेक्टर में 49% हमने एक्सेप्ट किया, कहीं 75% तक एक्सेप्ट किया। यह धीरे धीरे बढ़ता गया। आप ही ने शुरू किया था, आप ही की सरकार की देन थी। और उसमें सबसे बड़ा सिंडिकेट किसका रहा? ये जो कांग्रेस के जो इन बिजनेस हाउसेस के साथ साठगांठ, उसका सबसे बड़ा सिंडिकेट बना करप्शन का। C12, ये 12 लोगों का ग्रुप, ऐसे ग्रुप बनाए हुए थे ये लोग कि करप्शन का ये सिंडिकेट, बैठे हुए लोग दलाली करते थे। कहां? ये साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक में ये मिनिस्टर बैठते थे। जैसे चिदम्बरम की बात है, चिदम्बरम फिनांस मिनिस्टर हुआ करते थे और इनका NSE पर पूरा कब्जा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर पूरा कब्जा, सेबी पर पूरी तरह से कब्जा। इनके सारे लोग जो फिनांस मिनिस्ट्री के वो अधिकारी, रामाकृष्णन, चित्रा रामाकृष्णन, ये सारे लोग जो थे, रमेश अभिषेक जैसे लोग, इन लोगों का पूरा ग्रुप बना हुआ था कि अलग अलग जगहों पर कब्जा करके रखो और वहां मैनिपुलेट करो, किस तरीके से अपने लिए और फिर कांग्रेस के लिए पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं। हर सरकारों में वसूली तंत्र आपका। अभी करप्शन के ये जो सिंडिकेट की बात कर रहे हैं, ईडी ने कुछ समय से जो छापेमारी की, जो मामले दर्ज किए, कांग्रेस के कितने नेता हैं?
जो अभी पूरी तरह से कांग्रेस के नेताओं की लिस्ट देख लीजिए। ये जो सबसे ज्यादा चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर करप्शन पर बात कर रहे हैं राहुल गांधी, इनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है। इन लोगों ने इसको सिंडिकेट कहते हैं, कि जिसमें कोर्ट ने भी कहा कि ये तो पूरा का पूरा सिंडिकेट है करप्शन का, जिसने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत पूरा एक 5,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी वाली नेशनल हेराल्ड को इन लोगों ने कब्जा कर लिया। कितने में? 5 लाख रुपए में। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली और 1 साल के अंदर क्या किया? ये 5 लाख के इन्वेस्टमेंट से 50 लाख रुपया दिया और 50 करोड़ का लोन माफ। कांग्रेस का पैसा जैसे लगता है गांधी नेहरू परिवार का पैसा, उसका पैसा तो है नहीं। कांग्रेस तो चंदों वाले पैसे से काम कर रही है और उसमें उस पैसे का इस्तेमाल क्या किया गया? इन लोगों के 78% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम, और 12% शेयर कौन? दूसरे इनके लोग, ऑस्कर फर्नांडिस जैसे लोग। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने पूरे देश को लूटा है, करप्शन की बात कर रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे, वही यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ, जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, जिससे पूछताछ की गई। अभी कांग्रेस की सरकारें जहां पर है और जो इसके सीएम हैं, डिप्टी सीएम हैं, इन लोगों की लिस्ट निकाल लीजिए। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर करप्शन में संलिप्त लोग इसके नेता नहीं हैं। तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर बनाया राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी को। ये कौन है रेवंत रेड्डी? 50 लाख रुपया बैग में भरकर ले गया था, वीडियो सामने में है। केएमएलसी के चुनाव में विधायक को खरीदने के लिए 50 लाख रुपया ले गया और उसने इसका स्टिंग करवा दिया। अब उस पर कैश फॉर वोट के लिए अभी भी इंक्वायरी चल रही है, ईडी ने फिर से बुलाया है। उसी के बगल में ये कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, एक दो नहीं कई मामले इसके ऊपर हैं। अभी मूडा में भी फंसा हुआ है आय से अधिक संपत्ति के मामले में। अभी डीके शिव कुमार, जिसके घर पर दिल्ली में छापा मारी हुई थी और 5.5 करोड़ रुपया कैश मिला था, जिसकी अभी तक जांच कर रही है। ये डीके शिव कुमार है, इसका भाई डीके सुरेश। यही दोनों वो व्यक्ति है जिसने कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के लिए जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बना था, उसके पैसे जो सबसे ज्यादा डोनेट करने वाला था, यही डीके शिव कुमार है, डीके सुरेश, जो इसका भाई है, जो इस बार चुनाव हार गया, पहले सांसद हुआ करता था, जिसने कहा था कर्नाटक का पैसा बाहर जा रहा है, इसलिए कर्नाटक को अलग देश बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, इसलिए इसको कहा जाता है कि देश को तोड़ने की साजिश करता है। तो ये करप्शन का सिंडिकेट किसने चलाया? यह आज की बात तो है नहीं, इंदिरा गांधी के समय से छोड़ दीजिए, जवाहरलाल नेहरू के समय से ही इन्हीं के डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। ज्यादातर स्कैम भी जो है वो कांग्रेस के वक्त ही खुलकर सामने आए हो, चाहे वो 2G हो या कोयला स्कैम हो, किसी भी तरह के बड़े घोटाले वो यूपीए सरकार के टाइम खुलकर सामने आए। बिल्कुल, यूपीए सरकार से पहले कांग्रेस को देखिए। जवाहरलाल नेहरू के समय जीप घोटाला हुआ, डिफेंस मिनिस्टर को रोके रखा गया, नहीं भाई डिफेंस मिनिस्टर इसमें शामिल नहीं हो सकते। इन्हीं के इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी, ये सबसे ज्यादा जो संसद के अंदर जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बोला और उन्होंने पूरे LIC के घोटाले को उजागर किया था। जवाहरलाल नेहरू को बोलना पड़ा इंदिरा गांधी को बीच में लाकर कि तुम जाकर समझाओ फिरोज को कि किस तरीके से सार्वजनिक तौर पर हमारी बेइज्जती कर रहा है। ये फिरोज गांधी ने सवाल उठाया था कि कैसे LIC को कांग्रेसी लूट रहे हैं और किस तरीके से मोनोपोली होती जा रही है 2-3 बिजनेस घराने की, जिसमें टाटा का भी नाम था कि आप लोग पैसा खाते हो और उसको इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने के लिए दे देते हो। ये जिस एयरलाइंस की बात कर रहा है ये कांग्रेस वाले या राहुल गांधी कर रहे हैं, आज इंडियन एयरलाइंस किसके पास गया? टाटा के पास। तो टाटा की बात क्यों नहीं करते कि उसका भी मोनोपोली है? इंडिगो एयरलाइंस उसी का, टाटा ने इसको भी खरीद लिया, इंडियन एयरलाइंस को खरीद लिया, तो वो मोनोपोली है। टाटा का मोनोपोली की बात क्यों नहीं करते कि एयरलाइंस पर मोनोपोली हो गया, टेलीकॉम पर मोनोपोली हो गया, टाटा के कार इंडस्ट्री पर मोनोपोली हो गया? ये मोनोपोली की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां से तुम्हें हमेशा से बैग में भर भर के पैसे आते रहे हैं और उसको राष्ट्रीय पहचान बना दिया, राष्ट्रीय चरित्र। छोटे मोटे CSR के पैसे से ये लोग क्या करते हैं? पार्क बना देते हैं, कुछ NGO के माध्यम से कुछ सोशल सर्विस कर देते हैं। टाटा ट्रस्ट बना दिया गया। वो कौन सा पैसे हैं? टाटा ट्रस्ट जो चलता है वो टाटा के अपने शेयर होल्डर की कमाई है या कमाई वो है जिसको कहते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR का फंड, जो हर कंपनी को देना पड़ता है अपनी प्रॉफिट का 3 से 5%।
ये कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैसे से ट्रस्ट चला दोगे और उसके बाद ये नाम नहीं लेगा उसका। तो जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं, ये आज अभी जितने पनपे हैं वो सारे वही बिजनेस हाउसेस हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के आगे आगे बढ़े हैं। और जो बिजनेस हाउसेस अभी दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी, अडानी, ये सारे हैं वो कारपोरेट हाउसेस हैं जो खानदानी तरीके से उसी तरह चल रहा है जैसे राहुल गांधी खानदानी राजनेता हैं। इसलिए ये सिंडिकेट राहुल गांधी का है और इस सिंडिकेट में करप्शन के सिंडिकेट है, उस पर ईडी ने आजकल हमला करना शुरू कर दिया। सिद्धारमैया से लेकर पी चिदम्बरम तक, यहां इनके एक एक नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और प्रियंका वाड्रा का हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा, ये सारे लोग करप्शन में फंसे हुए हैं। तो अब ये सिंडिकेट की बात राहुल गांधी कर रहा है, इसलिए इस सिंडिकेट को तोड़ने का समय आ गया। ईडी ने पहले ही कह दिया था राहुल गांधी का नंबर आ रहा है, सोनिया गांधी का नंबर आ रहा है। इन लोगों को अब समन भेजा जाएगा नेशनल हेराल्ड में भी, खड़गे का नंबर भी आएगा क्योंकि वो भी सीईओ है। खड़गे का बेटा उधर राहुल खड़गे फंसा हुआ है सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट में, उसने भी जमीन हड़प ली। ये सारे घोटालेबाज लोग सिंडिकेट बना के कांग्रेस में बैठा हुआ है और ये कहता क्या है, करप्शन का सिंडिकेट पीएम मोदी के इर्द गिर्द है। तो आज तक एक भी करप्शन का आरोप पीएम मोदी पर क्यों नहीं लगा पाए? तुम्हारी सरकार थी केंद्र में, मोदी गुजरात का चीफ मिनिस्टर, उस समय तुम कहां सोए हुए थे? 10 सालों तक तुम्हारी सरकार थी, उस समय गुजरात का कोई घोटाला उठाकर लाते सीबीआई इंक्वायरी के लिए? तुमने लाया क्या उठाकर सीबीआई इंक्वायरी के लिए? गुजरात का दंगा। आज तक हिंदुस्तान का कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसके स्टेट में दंगा हुआ हो और चीफ मिनिस्टर को कटघरे में खड़ा करके उससे पूछताछ की गई हो। क्या 2012 के दंगे के लिए कभी अखिलेश यादव से पूछताछ की गई? या कांग्रेस के दंगे के लिए राजीव गांधी ने तो यहां तक कह दिया था बड़े पेड़ गिरते हैं तो धरती हिलती है। तो क्या एंटी सिख राइट जो हुए, सिखों को मारा गया, उसके लिए राजीव गांधी को कभी पूछताछ के लिए बुलाया गया कि आपके स्टेटमेंट के कारण ऐसा हुआ था, कोर्ट में खड़ा किया गया? ये हर स्टेट में सबसे ज्यादा दंगा कांग्रेस की सरकारों में हुए। भागलपुर दंगा के लिए क्या वहां के चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया था? मेरठ मलियाना दंगा के लिए क्या यहां पर बुलाया गया था कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को? कभी भी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ मोदी को बुलाया गया। लेकिन घोटाला तो एक भी नहीं लाए। एक भी आरोप अगर करप्शन का लगा दे तो ये मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ पुख्ता प्रमाण है जिसके आधार पर ये बातें कर रहे हो। कमरे में बैठकर कुछ फाइल उलटकर ये हीरोगिरी करने के तरीके से लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। कांग्रेस का करप्शन सिंडिकेट सामने आ चुका है और अब ईडी को भी वो लिस्ट मिल चुकी है। इस लिस्ट में बड़े बड़े नाम हैं, ये राहुल, सोनिया से लेकर खड़गे तक और उसके नीचे स्टेट लेवल के नेताओं का, ये सब जेल के अंदर जाएंगे। तभी पता चलेगा कि कैसे इस सिंडिकेट को राहुल गांधी चला रहे थे करप्शन के मामले में। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खुद सड़क से लेकर संसद तक में अडानी के मुद्दे पर अपनी भत पिटवा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष के नेता गाहे बगाए इस मुद्दे को हवा देते रहे हैं, जबकि अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस को कई बार भयंकर फजीयत का भी सामना करना पड़ा। ऐसे में राहुल का अडानी पर यह वार कांग्रेस को महाराष्ट्र में बर्बाद भी कर सकता है, लेकिन राहुल है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।